हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग। सर, हमें अकाउंटिंग की कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट कहां से करें। तो बच्चों, मुझे पता है आप सभी लोग अकाउंटिंग रेगुलरली करते हो। आप जिस वे में अकाउंटिंग करते हो वो अकाउंटिंग का ही फॉर्म है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का ही फॉर्म है। उस मेथड को बड़ी बड़ी एंटिटीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एडॉप्ट करती है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, इसलिए उसे बोलते हैं अकाउंटिंग। आप करते हो अपने तरीके से, इसलिए आप उसे अकाउंटिंग नहीं बोलते। पहले मैं बात करूं आप किस वे में अकाउंटिंग करते हैं। जैसे आप में से किसी बच्चे को यदि 1,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, आप में से किसी एक बच्चे को 1,000 रुपए चाहिए बुक्स परचेज करने के लिए, घर से स्कूल ट्यूशन वगैरह जाने के लिए, तो ऑटो का जो भी किराया लगे उसके लिए, और कैंटीन में कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अल्टीमेट आपको 1,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो आपने पापा से पैसे मांगे, पापा ने आपको केवल 500 रुपए दिए। पापा ने कहा मेरे पास तो अभी केवल 500 रुपए हैं। तो आपने पापा से रिसीव करे 500 रुपीज। आपने सोचा पहले 500 में से खर्च कर लिए जाए, तो आपने सबसे पहले बुक्स परचेज की। बुक्स खरीदी आपने 300 रुपए की। इसके बाद आपने ऑटो का जो फ्रेट पेड किया, ऑटो का जो भी किराया पेड किया वो आपने किया 100 रुपए। अब आपको पैसे की और रिक्वायरमेंट रही, आपने मम्मी से पैसे मांगे, मम्मी ने आपको 200 रुपए और दिए। इसके बाद आपने कैंटीन में पैसा खर्च किया 100 रुपए। कैंटीन में 100 रुपए खर्च कर दिए। आपके फ्रेंड का बर्थडे था, इसलिए आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए खर्च किए 50 रुपए। आपने अपने फ्रेंड को बर्थडे पे गिफ्ट दिया। फिर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट और रही, आपने भैया से पैसे मांगे, भैया ने आपको 300 रुपए और दिए। आपको चाहिए थे टोटल 1,000, 500 पापा से, 200 मम्मी से, 300 भैया से आ चुके हैं। अब आपने और खर्चा किया, आपने वापस ऑटो में और किराया पेड किया 100 रुपए। अब आपने इस तरह से सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए। अब मंथ के लास्ट में पापा ने कहा मैंने जो 500 रुपए दिए थे तो हिसाब तो ला। पापा के पास मम्मी भी आई कि मैंने भी इसे 200 रुपए दिए थे, भैया भी तुरंत उस समय आ गए कि मैंने भी 300 रुपए दिए थे। तो अल्टीमेट तेरे पास 1,000 रुपए पहुंच गए, ला हिसाब तो। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे पास कितना रुपया है। मैंने देखा 500 रुपए पापा से आए थे, 300 रुपए की बुक्स खरीद ली, मतलब बचे मेरे पास 200। 100 रुपए ऑटो के पेड किए, मतलब बचे केवल 100। 200 रुपए मम्मी से आए तो मतलब अब मेरे पास वापस हो गए 300। 100 रुपए कैंटीन में और 50 रुपए फ्रेंड को, 150 रुपए और खर्च हो गए। इसका मतलब मेरे पास अब बचे 150। भैया से आए 300, इसका मतलब पैसा हो गया 450। 100 रुपए खर्च हुए ऑटो में, तो इसका मतलब मेरे पास बैलेंस बचा 350। कुछ बच्चे इस तरह से प्लस माइनस करते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं ये अकाउंटिंग है, अभी मैं बता रहा हूं आप डेली लाइफ में अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं। क्या इस प्लस माइनस को अकाउंटिंग में बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे इस तरह से पेपर में नोट डाउन करते जाते हैं या फिर मोबाइल फोन में नोट डाउन कर लेते हैं। एक तरीका, कुछ बच्चे इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। एक साइड लिखते हैं कितना पैसा आ गया, दूसरे साइड कितना खर्चा किया। जैसे पापा से पैसा आया 500 रुपए, मम्मी से वो आए 200 रुपए, और भैया से आए 300। खर्च कहां किया पैसा? बुक्स लाने में 300, ऑटो में खर्चा किया 100 रुपए का, कैंटीन में खर्चा किया वापस 100 रुपए का, गिफ्ट 50 रुपए का, और ऑटो में वापस 100 रुपीज। तो कुल आपके पास आए 1,000 रुपए और खर्च कितने हो गए? 650। तो इसका मतलब आपका रिमेनिंग बैलेंस ये हुआ 350। कुछ बच्चे इस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, वो बस टोटल नहीं लगाते, एक तरफ लिख लेते हैं कितना कितना पैसा आया और दूसरे तरफ कितना कितना खर्च हुआ है। इस तरीके को बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अल्टीमेट कौन सा मेथड, विच मेथड इज द बेस्ट, या फिर किस मेथड को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, यहां पर मेथड कंफ्यूजन वाला है। यहां पर मुझे हर बार प्लस माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर मुझे प्लस माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
मैं मंथ के आखिर में इस साइड का टोटल कर लेता हूं और फिर उस साइड का टोटल कर लूंगा, तो अल्टीमेट मुझे पता लग जाएगा कितना क्लोजिंग बैलेंस या फिर कितना पैसा मेरे पास बचा हुआ है, और वो मैं टैली कर लूंगा क्या मेरी जेब में 350 रुपए हैं। तो ये मेथड कहलाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मेन जो जरूरत है, नेसेसिटी है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को होती है। ऐसी सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस कर रही हैं उन्हें अकाउंटिंग की मेन रिक्वायरमेंट रहती है। हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। जैसे मैं सिंपल सा ऑब्जेक्टिव बताऊं, एक दुकानदार क्यों दुकान चला रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। एक रियल या फिर एक्यूरेट प्रॉफिट कब निकल के आएगा? जब सारे दिन जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी माल वो खरीदता है या फिर बेचता है, वो एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करे। अल्टीमेट ये सिस्टमेटिक वे आपके लेवल तक, बिजनेस हाउसेस ऐसे ही ट्रांजैक्शन को काफी एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग। तो हर एक बच्चा या तो इस तरह से रिकॉर्डिंग करता है या फिर इस तरह से रिकॉर्डिंग करता है। इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। ये प्लस माइनस वाले को नहीं बोलेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो सिस्टमेटिक वे जो है वही आएगा अकाउंटिंग के अंदर। तो बच्चों अब बताइए, आप में से कुछ लोग अकाउंटिंग करते हैं या नहीं? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप में से कितने लोग वास्तव में अकाउंटिंग करते हैं। तो ये अकाउंटिंग का बेसिक प्रोसीजर था। अब अकाउंटिंग है क्या? मैंने क्या किया, अकाउंटिंग के अंदर इन सभी लेन देन को बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। सिस्टमेटिक वे का क्या मतलब हुआ? मैंने एक साइड लिखी कितना कितना पैसा आया, दूसरा साइड लिखा कितना कितना पैसा गया। एक सिस्टम है, एक साइड लिखा मैंने मनी रिसीव्ड, दूसरा साइड मनी पेड। अब यहीं पर मैं ये ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड करूं तो वो और सिस्टमेटिक प्रोसीजर मानी जाएगी। अब मुझे महीने के आखिर में, ये तो मैंने अभी थोड़े ट्रांजैक्शन लिए, अब मैं डेली ऑटो से आता हूं, डेली ऑटो से जाता हूं, डेली कैंटीन में कुछ खाता हूं, तो मुझे डेली के खर्चे रिकॉर्ड करने हैं। कुछ बच्चे जो इस फॉर्म में रिकॉर्ड करते होंगे वो डेट वाइज, कुछ बच्चे डेट वाइज भी रिकॉर्ड करते होंगे कि मैंने संडे को कुछ खर्च ही नहीं किया तो संडे वाला दिन ब्लैंक। मंडे को मैं ऑटो से नहीं गया, मंडे को मेरी ट्यूशन की छुट्टी थी तो उस दिन मैंने ऑटो के पैसे ही खर्च नहीं किए। अब मुझे महीने के आखिर में ये पता लगाना है कि मैंने पापा से कुल कितने पैसे लिए, बुक्स में मैंने कुल कितने पैसे खर्च किए, ऑटो वाले अंकल को मैंने कितना पेमेंट किया पूरे महीने में। अब ये सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन कहलाता है हेड। हर एक स्पेसिफिक हेड को बोलते हैं अकाउंट। मुझे हर एक इंडिविजुअल हेड से कंपेयर करना है, मुझे हर एक इंडिविजुअल हेड से ये पता लगाना है कि वहां पर या तो कितना पैसा खर्च हो चुका है या फिर वहां से कितना पैसा आया है। उस इंडिविजुअल हेड को बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अकाउंट। तो ये एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है। तो मैंने आपको आज क्या बताया? सबसे पहले, क्या हम अपने डेली लाइफ में अकाउंटिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कुछ बच्चे इस फॉर्म में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसे अकाउंटिंग बोलेंगे। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। अब हम कर क्या रहे हैं? अकाउंटिंग के अंदर सभी ट्रांजैक्शंस ही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग की क्या सिंपल डेफिनेशन? अकाउंटिंग मीन सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग मतलब एक साइड मैंने लिखा मनी रिसीव्ड, दूसरे साइड मैंने लिखा मनी पेड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन व्यापार कर रही हैं, उनका फॉर्मेट अलग रहता है अकाउंटिंग करने का, क्योंकि उनका मोटिव भी तो पैसा कमाना है। जो लोग उस कंपनी में पैसा या फिर उस बिजनेस एंटिटी में पैसा इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने, एक बैंक ने किसी दुकानदार को पैसा यदि लोन पे दिया है तो बैंक वाले चेक भी तो करेंगे कि दुकान ये किस तरह से चला रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, हमारा लोन कैसे चुकाएगा। तो अल्टीमेट उस दुकानदार को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिक फॉर्म में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एक और बात, सर ये ट्रांजैक्शन क्या है? हम जो हर बार बात कर रहे हैं लेन देन, इसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसे सारे इवेंट्स, ऐसी सारी घटनाएं जिनकी मॉनेटरी, जिनकी मनी के फॉर्म में वैल्यू पॉसिबल है, वही ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सर कौन से ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएंगे? मैं आज ऑटो से ट्यूशन गया, मैंने किसी बच्चे की मदद की, अब वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। क्या जो मैंने मदद की उसका मॉनेटरी वैल्यू पॉसिबल है? यदि मॉनेटरी वैल्यू पॉसिबल है तो आप उसे ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक दादी को सड़क क्रॉस करने में हेल्प की, उन्होंने मुझे 5 रुपए दे दिए, तो अल्टीमेट मुझे पैसा रिसीव हुआ, यहां लिख दूंगा दादी से रिसीव हुए 5 रुपए।
तो ये ट्रांजैक्शन माना जाएगा, इसे बोलेंगे ट्रांजैक्शन। बिल्कुल, यदि उस इवेंट की मॉनेटरी वैल्यू, मनी के फॉर्म में वैल्यू पॉसिबल है, उसे बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ये था अपना ओवरऑल लेक्चर, जहां मैंने बेसिक आपको बताया अकाउंटिंग है क्या, ट्रांजैक्शन क्या है, आप लोग किस वे में यूज करते हो अकाउंटिंग को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस वे में यूज करती है। याद रखें, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। ओके बच्चों, तो इसके बाद अगला टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू।